नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस प्लान का नाम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ठीक है। और ये एक सीनियर सिटीजन स्कीम है, मतलब कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो है आपका 60 इयर्स। और ये एक पेंशन स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और ये प्लान, ये जो स्कीम है ये LIC का स्कीम है, मतलब कि आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो LIC के थ्रू करना पड़ेगा। और ये LIC के प्लान नंबर 856 है, ठीक है ना। LIC का प्लान नंबर 856 है। तो आज हम इस प्लान के ऊपर जो भी डिस्कशन करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए आपका मिनिमम जो एज होना चाहिए वो है 60 इयर्स। और मैक्सिमम एज के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिमिट नहीं रखा गया है, लेकिन मिनिमम एज जो होना चाहिए वो है आपका 60 इयर्स। दूसरा चीज ये देखिए कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर गेटिंग मंथली पेंशन ऑफ ₹1000 इज ₹1,62,162 और द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर गेटिंग एन एनुअल पेंशन ऑफ ₹12,000 इज ₹1,56,658। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर यहाँ पे जो पहली बात तो ये यहाँ पे जो मिनिमम पेंशन का अमाउंट है वो है आपका ₹1000 पर मंथ, यानी कि आपका हो गया ईयरली 12,000। अब अगर आप चाहें तो ये जो 12,000 ईयरली का पेंशन है ये आप मंथली ले सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी मंथली कर सकते हैं, यानी कि आपको हर महीना मिलता रहेगा। उसके लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो है आपका ₹1,62,162 का। दूसरी तरफ यही पेंशन अगर आप सालाना एक ही बार में पूरा का पूरा पेंशन लेना चाहते हैं, मतलब समझ लीजिए कि जो 12,000 ₹1,000 पर मंथ यानी कि सालाना 12,000। तो अगर आप चाहें तो ये पूरा का पूरा ₹12,000 एक ही बार में पूरा साल का पेंशन आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो है आपका ₹1,56,658 का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं इस प्लान में वो है आपका 15 लाख का। 15 लाख मैक्सिमम आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है कि ये जो 15 लाख का लिमिट है, ये जो 15 लाख का कैप दिया गया है, ये 15 लाख का कैप पर सीनियर सिटीजन है, पर फैमिली नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है जो दोनों ही आपका सीनियर सिटीजन है, तो वो दो मिला के 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। पर सीनियर सिटीजन लिमिट है, पर फैमिली लिमिट नहीं है। तो फिर हस्बैंड वाइफ मिला के टोटल कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 30 लाख। 15 लाख हस्बैंड का, 15 लाख मिसेस का, मिला के हो गया 30 लाख। लेकिन यहाँ पे दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही सीनियर सिटीजन होना पड़ेगा। इस प्लान का जो टर्म है, जो पॉलिसी टर्म है वो है आपका 10 साल का, ठीक है। और एक चीज जो है वो है आपका कि इस प्लान में जो पेंशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आप चूज कर सकेंगे। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 तरह का है। क्या क्या है? मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है। मतलब कि आप अगर चाहें तो पेंशन हर महीना ले सकते हैं, हर क्वार्टर मतलब 3 महीना बाद ले सकते हैं, हर 3 महीना बाद आप ले सकते हैं। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीना बाद आप ले सकते हैं, या फिर ईयरली मतलब सालाना एक ही बार में, जैसे मैंने बताया आगे भी पहले मैंने बताया कि एक ही बार में आप एक ही बार में आपका पूरा का पूरा पेंशन आप ले सकते हैं। और ये ऑप्शन चूज करने का फ्रीडम आपको दिया गया है, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन चाहे तो वो PMVVY के साथ साथ SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एट ए टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के साथ साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंड्री नहीं दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप अगर चाहे तो दोनों ही स्कीम में एट ए टाइम इन्वेस्ट कर सकेंगे।
और दोनों ही स्कीम जो है, दोनों ही स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। और ये जो स्कीम है आपका प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, आपको जान के खुशी होगा कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है कब तक, 31 मार्च 2023 तक। मतलब आप चाहे तो 31 मार्च 2023 तक सीनियर सिटीजन्स जो भी है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इस स्कीम में सरकार ने कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअली पेंशन लेने के लिए, एनुअल पेंशन के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट रखा गया वो है आपका 7.66%। हाफ ईयरली रेट है आपका 7.52, क्वार्टरली रेट है आपका 7.45 और मंथली रेट है आपका 7.4। मतलब क्या, जैसे मैंने बताया, अगर आपने पूरा का पूरा पेंशन एनुअली एक ही बार सालाना ले लिए तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट रेट होगा 7.66। अगर आपने हाफ ईयरली लिए, मतलब 6 महीने बाद लिए, तो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.52। और क्वार्टरली मतलब हर 3 महीना में लिए तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.45। और अगर आप हर महीना लेते रहे तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.4%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा इस पेंशन स्कीम में, वो भी हम एक नजर डाल लेते हैं उस पे। तो देखिए, ईयरली पेंशन, जो मिनिमम ईयरली पेंशन कितना बताया मैंने, 1000 रुपए करके पर मंथ, यानी टोटल कितना 12,000 रुपीज इन ईयर। तो जैसे मैंने बताया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको ईयरली पेंशन के लिए, मतलब एक ही बार में आपका पूरा का पूरा पेंशन आ जाएगा और मिनिमम पेंशन आएगा, मतलब 12,000 का पेंशन आएगा, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,56,658 रुपए। हाफ ईयरली के लिए मतलब 12,000 रुपए आपको 6,000 करके हर 6 महीने बाद मिलता रहेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,59,574 रुपीज। और इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने पहले ही बता दिया 7.52%, और यहाँ पे रहेगा 7.66। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीना बाद मिलता रहेगा, यानी कि सालाना 4 बार आपको मिलेगा, तो 3,000 करके पर क्वार्टर मिलेगा। इंटरेस्ट रेट रहेगा आपका 7.45 का, उसके लिए आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 1,61,074 रुपए। और अगर मंथली मतलब हर महीना आता रहेगा 1,000 करके, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कितना, 1,62,162 रुपए का। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, अब आते हैं मैक्सिमम पेंशन के लिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम पेंशन मिलेगा आपको वो है आपका हर महीना 9,250 रुपए। देखिए यहाँ पे ये जो मैक्सिमम का लिमिट है, इस मैक्सिमम लिमिट के लिए मैं नीचे से ऊपर तक जाऊंगा, मतलब मंथली से ईयरली तक जाऊंगा, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पेंशन आप इस स्कीम में आप पा सकेंगे वो है आपका 9,250 रुपए पर मंथ। उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15 लाख रुपए, और इंटरेस्ट रेट होगा आपका 7.4% का, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और देखिए, तो 9,250 रुपए हर महीना, मतलब सालाना कितना, सालाना आपका हो जाएगा 1,11,000 रुपए। ठीक है ना, 9,250 इंटू 12 कीजिए तो आपका हो जाएगा 1,11,000 रुपए। यही पेंशन अगर आपको क्वार्टरली अब लेना चाहिए, मतलब हर क्वार्टर आपको 27,750 रुपए मिलेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 14,89,933 का। और यही पेंशन अगर आप हाफ ईयरली लेना चाहे, मतलब हर 6 महीने बाद आपको 55,500 रुपीज मिलेगा, यानी कि सालाना आपका फिर से वही हो गया 1,11,000 रुपए। उसके लिए आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,76,064 रुपए। ठीक है ना। और ईयरली यानी कि एक ही बार में आप 1,11,000 रुपए अगर आप लेना चाहे तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,49,086 रुपीज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम पेंशन है आपका वो है आपका 12,000 रुपीज पर एनम, यानी कि 1,000 रुपए हर महीना। और जो मैक्सिमम पेंशन है वो है आपका 1,11,000 रुपीज पर एनम, यानी कि 9,250 रुपए हर महीना।
और उसके लिए मैंने जैसे दिखा दिया ऐसे ऐसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। आपके मर्जी के ऊपर वो डिपेंड करता है आप किस फ्रीक्वेंसी में पेंशन लेना चाहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं इस स्कीम का टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्स में कुछ छूट है कि नहीं। तो टैक्सेबिलिटी में बता दूं कि आप जितना भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे वो आपको छूट मिलेगा 80C में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया PMVVY में उसमें आपको 80C में छूट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा वो है आपका 1,50,000 रुपए का। दूसरी बात यह है कि जो पेंशन आपको मिलेगा हर महीना हो या हर क्वार्टर हो या ईयरली हो, उस पेंशन से कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, उस पेंशन अमाउंट से कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। ये पेंशन आपका 100% टैक्सेबल इनकम है, और जब आप टैक्स फाइल करेंगे तब आपको एज ए इनकम ये पेंशन अमाउंट आपको दिखाना पड़ेगा टैक्स फाइल करने के टाइम। और इस पे ऊपर कितना टैक्स लगेगा एज पर योर टैक्स स्लैब। आप जिस टैक्स स्लैब में पड़ेंगे उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इस पेंशन के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। यानी कि जब आप टैक्स फाइल करेंगे तब आपको ये पेंशन अमाउंट वहां पे दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इस पेंशन के पे आउट सिस्टम के बारे में। तो देखिए, आपको जान के खुशी होगी कि इस पेंशन स्कीम में इस पेंशन का जो डेट है वो आपको पूरा का पूरा फ्रीडम दिया गया है। वो डेट आप आपके मुताबिक, आपके कन्वीनियंस के मुताबिक फिक्स कर पाएंगे। मतलब अगर आप चाहें कि हर महीना आप 10 तारीख को पेंशन लेंगे तो आप ऐसा कर सकेंगे। उसी तरह आप आपके मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप ये डेट फिक्स कर पाएंगे, चाहे वो आप मंथली ले या फिर क्वार्टरली ले या फिर हाफ ईयरली ले या फिर ईयरली ले। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ये पेंशन का जो ऑप्शन है मंथली ईयरली, जो ऑप्शन है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ये ऑप्शन भी आप आपके मुताबिक, आपके कन्वीनियंस के मुताबिक सिलेक्ट कर पाएंगे। उसमें भी पूरा का पूरा छूट आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं प्रीमेच्योर एग्जिट के बारे में। प्रीमेच्योर एग्जिट क्या है कि समझ लीजिए जो टेन्योर है 10 साल का टेन्योर है, तो आप 10 साल तक ये स्कीम नहीं चलाना चाहते हैं, उससे पहले इस स्कीम से एग्जिट कर देना चाहते हैं, उसका क्या रूल है। तो देखिए, इस स्कीम में आप प्रीमेच्योर एग्जिट तभी कर पाएंगे जब आप या तो आपको या फिर आपके स्पाउस को, मतलब मिसेस को या हस्बैंड को, स्पाउस को कोई क्रिटिकल इलनेस हो या फिर कोई टर्मिनल डिजीज हो और उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे की जरूरत हो। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, इस स्कीम में आप प्रीमेच्योर एग्जिट तभी कर पाएंगे जब आपको, मतलब जो इन्वेस्टर है उनको या फिर उनके स्पाउस को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए या फिर उनका कोई टर्मिनल डिजीज हो और उस डिजीज के लिए या इलनेस के लिए, उस इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए पैसे की जरूरत हो, तभी आप, सिर्फ तभी आप इस स्कीम से प्रीमेच्योर एग्जिट कर पाएंगे। और एक जो रूल है वो क्या है कि जब आप प्रीमेच्योर एग्जिट करेंगे तब आपका 2% डिडक्ट हो जाएगा एज ए पेनल्टी और आपको 98% परचेस प्राइस मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और प्रीमेच्योर एग्जिट करना चाहें तो 2 लाख रुपए का 2% यानी कि 4,000 रुपए डिडक्ट हो जाएगा और 1,96,000 आपको दिया जाएगा। तो जो भी आपका परचेस प्राइस होगा उसमें से 2% डिडक्ट कर दिया जाएगा प्रीमेच्योर एग्जिट के टाइम और बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए और एक फैसिलिटी है इस स्कीम का, वो क्या है, वो ये है कि स्कीम के अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, यू कैन गेट लोन अगेंस्ट स्कीम। तो कब मिलेगा लोन आपको? आप लोन के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपका स्कीम 3 साल पूरा कर ले। ठीक है ना, मतलब आप PMVVY में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इन्वेस्ट कर चुके 3 साल हो गया है, 3 साल के बाद ही आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे। और जो मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा वो है 75% ऑफ द परचेस प्राइस। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं तो 10 लाख का
आपका 10 लाख को आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो है 10 लाख का 75%, यानी कि 7,50,000 रुपए मैक्सिमम लोन आप इससे स्कीम से ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए आपके स्कीम को 3 साल हो जाना चाहिए। स्कीम मस्ट हैव कंप्लीटेड 3 सक्सेसफुल ईयर्स। ओके, तो ये था प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना 2021 के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। आज हमने जाना कि पीएमवीवीवाई जो स्कीम है इंडिया गवर्नमेंट का, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीचर्स और उसका जो इंटरेस्ट रेट है एप्लीकेबल फॉर 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमने जाना। दूसरा चीज ये हमने जाना कि अगर आप प्रीमेच्योर करेंगे या फिर अगर आप लोन लेंगे उसका रूल क्या है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के रिलेटेड, स्कीम के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों का सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा और दूंगा भी। तो अगर आपको, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए, और मेरा चैनल फिनोस्केप उसको सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे थोड़ा उत्साह भी दीजिए ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।